वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई 2020-2021 का रिड्यूस सिलेबस क्लास 12 मैथ्स का। क्लियर है? कौन कौन सा चैप्टर कम किया गया है, कौन कौन एक्सरसाइज कम किया गया है एनसीईआरटी के मुताबिक। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है 2021 के लिए। क्लियर है? पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है? रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और 14 को हटा दिया गया है। क्लियर है? दो टॉपिक हटाए गए रिलेशन एंड फंक्शन में, एक तो है कंपोजिट फंक्शन, एक है इन्वर्स फंक्शन। क्लियर है? इसके बाद चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 को हटा दिया गया है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 17 को हटा दिया गया है। क्लियर है? इसमें टॉपिक जो हटाया गया है ग्राफ ऑफ आईटीएफ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को हटा दिया गया है और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ को हटा दिया गया है। क्लियर है? क्या क्या हटाया गया है? ग्राफ ऑफ आईटीएफ हटाया गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, जो कि एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है और 3 से 17 तक मिसलेनियस में रिलेटेड है। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेज में। मैट्रिसेज में एक्सरसाइज 3.4 को हटा दिया गया है। क्लियर है? 3.4 क्या है? इन्वर्स बाय एलिमेंट्री। चैप्टर 3 क्या है? मैट्रिसेज। मैट्रिसेज में एक्सरसाइज 3.4 को हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 3.4 है इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स दो टाइप से निकाला जाता है, एक तो है कोफैक्टर के हेल्प से और दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हटा दिया गया। क्लियर है? यानी एक्सरसाइज 3.4 को हटा दिया गया। अब देखते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में 4.2 हटा दिया गया है, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 को हटा दिया गया है और मिसलेनियस का 2, 11 से क्वेश्चन नंबर 2 और 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हटा दिया गया। क्लियर है? डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया। 4.2 किस पे बेस्ड है? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया गया। क्लियर है? इसके बाद चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.8 को हटा दिया गया है, जो कि बेस है रॉलेस एंड एलएमवीटी थ्योरम पे। कहने का मतलब रॉलेस एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया गया है। क्लियर है? एक्सरसाइज 5.8 उसी पे बेस्ड है और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 19 को हटा दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद चैप्टर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.1, 6.4 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 से 19, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19 को हटा दिया गया है। क्लियर है? एक्सरसाइज 6.1 है रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड, रेट ऑफ चेंज। क्लियर है? और एक्सरसाइज 6.4 है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है? तो चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें 6.1 जो रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड है और 6.4 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे बेस्ड है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 और 19 को हटा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 में क्या हटाया गया। क्लियर है? अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल। इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.8 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 40 को हटा दिया गया है। 7.8 है डिफिनिट इंटीग्रल लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम। डिफिनिट इंटीग्रल लिमिट एज ए सम वाले एक्सरसाइज को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। तो वो एक्सरसाइज कौन है? 7.8 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? इसके बाद चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक्सरसाइज 8.2 को हटा दिया गया है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को हटा दिया गया है। क्लियर है? एक्सरसाइज 8.2 में क्या है? एरिया बिटवीन टू रीजन, एरिया बिटवीन टू रीजन वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, एक्सरसाइज 8.2 में है। क्लियर है? इसके बाद चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.3, 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19
और मिसलेनियस का 3, 5 और 17 क्वेश्चन नंबर को हटा दिया गया है। इसमें भी 2 टॉपिक हटाया गया है, एक तो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया है। क्लियर है। इसके बाद चैप्टर 10 में वेक्टर अलजेब्रा में मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 को हटा दिया गया है। इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है। किसको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है वेक्टर में। इसके बाद चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को हटा दिया गया है। 11.3 का 12 और 13 का क्वेश्चन नंबर ए और ई को हटा दिया गया है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को हटा दिया गया है। 11.2 में क्या है? एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन, ये 3 टॉपिक को हटाया गया है। एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन और एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन, इसको हटा दिया गया है। किससे? 3D ज्योमेट्री से। क्लियर है। इसके बाद चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट में लिखे हैं LPP। क्लियर है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 12.1 को 1 के क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 को हटा दिया गया है। 12.2 के 1, 9 और 10 को हटा दिया गया है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हटा दिया गया है। इसमें अनबाउंडेड वाले ग्राफ को हटा दिया गया है। क्लियर है। अनबाउंडेड वाले जो ग्राफ होता था बिना शेडेड रीजन वाला, मतलब अनबाउंडेड वाला, उसको हटा दिया गया। क्लियर है। इसके बाद चैप्टर 13 में प्रोबेबिलिटी में 13.4 को हटा दिया गया है, 13.5 को हटा दिया गया है और मिसलेनियस का 5, 6 और 19 को हटा दिया गया है। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया है। क्लियर है। तो ये था रिड्यूस सिलेबस CBSE क्लास 12 का। ये सब चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा वो हम देखेंगे सैम्पल पेपर आने के बाद। क्लियर है। तो थैंक यू।